श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। परमात्मा ने जिसको जानवर बनाया है वो जानवर रहकर खुश है। जिसे मछली बनाया है वो पानी में रह के खुश है। बनाया ये जो नाली में नाबदान में कीड़े होते हैं वो वहीं पैदा होते हैं, वहीं जीते हैं, वही उनका स्वर्ग है। जो जिसके लिए बनाया गया है वो उसी में रमेगा, वही उसे अच्छा लगेगा। और जिसको सचमुच जिसकी ज़रूरत है उसी के लिए वो जन्मा है और वही उसे करना चाहिए। सिर्फ ख्याल रखना चाहिए धर्म और अधर्म का। मेरे जानते जो मैं जिंदगी का अनुभव है वो तुम्हें बता रहा हूँ। चल सको न चल सको, मानो न मानो, ये तुम्हारी मर्जी। वैसे तो भक्त लोग गाते हैं अच्छा भगवान तेरी मर्जी, पर हम जब बोलते हैं तो फिर तुम्हारे लिए कहते हैं अच्छा तुम्हारी जैसी मर्जी। करो करहु जाए जाका जो भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। तुम्हें जो अच्छा लगे करो। फिर एक सावधानी दूं, जन्म से ही हम कुछ शरीर स्वभाव इंद्रियां लेके आए हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसी जन्म में मुक्त हो जाएं जरूरी नहीं है। आजकल हम लोगों की दुकान है ना, दुकान के कारण हम लोगों ने तुमको छूट दे दी है जिससे हमारे दुकान का ग्राहक न टूटे। जैन धर्म मानता है कि स्त्रियां मुक्त नहीं होती। जब वह स्त्री जोले में धर्म का पालन करेंगी, परमात्मा को चाहेंगी, मुक्ति चाहेंगी, तो एक जन्म और होगा मनुष्य का। मैं उनकी एक बात बताता हूं तुम्हारे समझने के लिए। जब मनुष्य का शरीर मिलेगा पुरुष का तब मुक्ति होगी, ऐसा उनका कहना है। कई लोग कहते हैं कि जब तक काम क्रोध लोभ विकार जरा भी रहेंगे मुक्त नहीं होंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे? हम अपनी तरफ से कहते हैं कि ये सब बने रहेंगे तुम मुक्त हो जाओगे। ये भी हो सकता है कि तुम हमारा ग्राहक न टूटे इसलिए कह रहे हैं, या ये भी हो सकता है इनके रहते आप मुक्त हो सकते। भगवान कृष्ण ने कहा स्त्रियां मुक्त हो सकती हैं, दुकान धंधे में लगे व्यापारी लोग भी, बनिए लोग भी मुक्त हो सकते हैं। काम काज में बिजी रहने वाले श्रमजीवी मजदूर भी मुक्त हो सकते हैं। कृष्ण ने कहा, झूठ तो नहीं कहा होगा। जैनी भी बिल्कुल झूठ नहीं कहते होंगे, कुछ न कुछ होगा। कल परसों उसी गीता का स्मरण करते हुए इस एरिया का जो भार संभाले हैं, भगवान ने उनको इस काम के लिए भेजा है, वो भगवान कृष्ण का वचन उद्धृत कर रहे थे। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। ये हजारों जो मनुष्य हैं, हजारों मनुष्यों में कोई कोई इस रास्ते पर सचमुच चलता है, और सचमुच चलने पर भी सब नहीं पहुंचते, कोई कोई पहुंचता है।
इसका मतलब ये नहीं कि इस जन्म में यदि वो चला है नहीं पहुंचा तो बेकार हो गया। भगवान ने उसके लिए भी कहा योग भ्रष्टो भी जायते। वह योग भ्रष्ट, भ्रष्ट शब्द तुम लोग बुरे अर्थ में लेते हो, जैसे गिर गया। यहाँ योग भ्रष्ट का अर्थ ये नहीं है कि वो गिर गया, योग के मार्ग में चल रहा था, अभी पहुंचा नहीं है, शरीर छूट गया, पहुंच नहीं पाया, शरीर समाप्त हो गया। वो जो काम अधूरा छूटा है वो अगले जन्म में पूरा करेगा। आप अगले जन्म का न लो, इसी जन्म का ले लो। आप बीते साल भी सुन रहे हो, साल में बीच बीच भी सुनते हो, साल में फिर सुनते हो, तो जो बीते साल समझ में नहीं आया वो शायद इस साल समझ में आने लगे। जो शुरू शुरू में शास्त्री जी की बात सुनी समझ में नहीं आई होगी, अब उनकी बात तुम्हें समझ में, बोलो, आने लगी होगी। क्या हो गया? सुनते सुनते। तो जैसे इस जिंदगी में हर साल तुम्हारी समझ बढ़ रही है। जब हम गुरुदेव के शरण में आए थे तो हमको साधारण प्रवचन ज्यादा अच्छे लगते थे, पर ज्यादा जो ज्ञान ध्यान की बात करता था वो हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती थी। लेकिन धीरे धीरे वो हमारे सिर के ऊपर से नहीं गई, हमारे दिल में चली गई, और दिल में ही नहीं चली गई, इतनी समा गई कि अब वही बोलते हैं चाहे तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल जाए। पहले हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती थी, अब वो बात हम कहते तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल जाती है। पर जब हमारे सिर के ऊपर से निकलने वाली अंदर चली गई तो तुम यदि सुनते रहोगे तो तुम्हारे अंदर भी चली जाएगी। ऐसा नहीं कि नहीं जाएगी। और मान लो इस जन्म में नहीं गई तो इतने दिन का सब बेकार जाएगा, क्योंकि तुम्हें लगता है दिन बेकार गया, वो तो समझ में आ जाता है कि बीते साल नहीं समझ में आया, इस साल आया, पहले ध्यान नहीं लगा था, इस बार लगा, तो ये तो इसी जन्म का हो गया। लेकिन इस बार क्यों लगा? यदि पहले बार ना आए होते, पहले न सुना होता तो इस बार समझ में आ जाता। तो पहले बार का बेकार नहीं गया, उसी के कारण इस बार समझ में आया। तो धीरे धीरे इस जन्म में यदि समझ नहीं आएगा तो भी बेकार मत समझो, अगले जन्म में समझ आएगा। तो क्या करो फिर? बस यही एक सूत्र बता रहा हूं कि आप अपनी जो ज्यादा जरूरी है आवश्यकता उसको भी पूरी करो। शरीर लेके आए हो, प्रारब्ध लेके आए हो, तो जो प्रारब्ध कर्म लेके आए हो उसके अनुसार चलो, पर ख्याल रखो अधर्म न होने पाए। धन चाहिए नहीं चाहिए ना? मान लो तुम्हें तो चाहिए, ये सब काम होता है तो शास्त्री जी को भी चाहिए, पर अपने लिए नहीं चाहिए, इसी काम के लिए चाहिए, और इस काम में लग जाएगा। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। पर शास्त्री जी लूटते नहीं है, आप श्रद्धा से देते हैं, वो आता है, लगता है, जानकारी दे दी, सूचना दे दी कि ये काम होना है, जिसका मन करे दे दे। मुझे एक बात सचमुच याद आती है, और मैं याद भी दिला दूं आपको या आपको बता दूं, क्योंकि आपने तब सुना ही नहीं। हम गंज डुंडवारा गए तो वहां के सूचना मंत्री, जैसे यहाँ हमारे शादीलाल जी हैं, मास्टर जी, ऐसे ही वहां सूचना मंत्री कह रहे थे, भाई हमारी स्टेज से निंदा और चंदा दो चीजें नहीं होती। हम मंच में ये छूट नहीं देते निंदा की और चंदा की।
चलो मैं कई साल लगातार गया, तो एक साल जब हरिद्वार आश्रम का प्रारंभ हो रहा था, शिलान्यास करना था, तो मेरे से श्रद्धा रखने लगे। उन्होंने अपनी सभा में अपील की कि अखंड परम धाम आश्रम हरिद्वार में बन रहा है, हम चाहते हैं, सूचना मंत्री ने कहा, हम चाहते हैं कि गंज डुंडवारा के भक्तों की ओर से, सनातन धर्म सभा के भक्तों की ओर से भी वहाँ एक कमरा बने। उस समय हम लोग 10,000 में साधारण सा कमरा बनाते थे। तो कहने लगे हमें 10,000 रुपये की आवश्यकता है और हम 10 आदमी चाहते हैं, 10, 1,000 के 10 आदमी। और ये कहा आधा घंटे में जिनके नाम आएंगे, पहले जिनके आ जाएंगे उनको लेंगे, 10 के बाद नहीं लेंगे, क्योंकि 10,000 का कमरा बनता है। लोगों ने आधा घंटे के छोड़ो 10 मिनट में आ गए, नाम घोषित हो गए, तालियां बज गई। पर मैंने उनसे बाद में पूछा कि आप कहते थे हमारे मंच से चंदा नहीं होता, निंदा नहीं होती, ये क्या है, मांगते नहीं हम, तो ये आपने क्या किया? तो कहने लगे चंदा या मांगना वो होता है जब हम कहते शादीलाल तुम 1,000 दो, सुभाष शास्त्री जी तुम 1,000 दो, सत्यानंद जी तुम दो, किसी का नाम करते तुम्हारे सामने खड़े होकर कि तुम दो, 1,000 देना है, 500 देना है, हमने सूचना कर दी, किसी को नहीं कहा कि तुम दो, जिसके अंदर हृदय में आया उसने दे दिया। बात समझ में आई? तो जानकारी दी, जिनके अंतःकरण में श्रद्धा हुई बन गया। अपन जबरदस्ती बाबा नहीं बनाते भाई, सन्यासी का लाभ बताते हैं, भजन का लाभ बताते हैं, मार मार के तो भजन नहीं करवाते। एक लाभ बताते हैं, उस लाभ के लिए आप दान करो, धर्म करो, करो, इस काम से स्वर्ग मिलेगा बताया, तुम्हारा मन है करो, ऐसे मुक्ति मिलेगी तो तुम्हें चाहिए करो, अभी नहीं चाहिए तो पहले और कुछ प्राप्त करो। स्वर्ग और मोक्ष में भी फर्क है। कुछ कर्म स्वर्ग ले जाते हैं, जिन्हें स्वर्ग जाना है वो वाले काम करे, जिन्हें स्वर्ग की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुक्ति चाहिए, वो ज्ञान प्राप्त करे। जिन्हें अगला जन्म न बिगड़े, अगले जन्म में हम कुछ योग्य बन जाएं, जिससे आगे की ओर और बढ़ जाएंगे, वो इस जन्म में पाप न करें, बस रोटी खाएं, कमाएं, विवाह करें, बच्चे पैदा करें, पालन करें, पाप न करें। शादी करना पाप नहीं, बच्चे पाप नहीं, धन कमाना पाप नहीं, चोरी पाप है। धन कमाना पाप नहीं, चोरी पाप है। विवाह करना पाप नहीं, व्यभिचार पाप है, उससे बचो। तो पाप नहीं करोगे तो इस जन्म में यदि ज्ञान नहीं भी होगा तो अगले जन्म में तुम्हारा चित्त अच्छा बनेगा, जिसके कारण तुम ज्ञान प्राप्त कर लोगे। क्रम है, इसलिए शुरू कर रहा था। मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई कोई इस रास्ते पर चलता है मोक्ष के, और कोई कोई परमात्मा कहते हैं मुझे जान पाता है। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, सही सही मेरे को, मेरे मानने वाले बहुत हैं, मानकर मेरी ओर चलने वाले, भजन करने वाले बहुत हैं। कल ये बताया था शास्त्री जी ने, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं। कोई बात जरूरी हो किसी की कही तो उसे दोबारा कहना बुरा नहीं होता। कई बार कोई तो आप जो कर रहे हैं, आप अभी परमात्मा को जानकर नहीं कर रहे, परमात्मा को मानकर कर रहे हो, इसलिए अच्छी बात है। अभी जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो वो भी भगवान के स्वरूप हैं,
पर वो अवतार लिए। यदि वही भगवान है तो कल प्रश्न उठेगा गए कहाँ? इसका मतलब भगवान के भीतर भगवान, भगवान के भीतर भगवान के भीतर भगवान बैठे। अभी एक कीर्तन की लाइन सुन रहे थे, हरि का हर में निवास है। हरि का हर में, हर व्यक्ति में हरि का निवास है। और क्या है? तेरी आंखों में पर्दा पर्दा पड़ा है। अब हमारी आंखों से नहीं लगता। ऐनक लगा लो तो सफेद चीज, हरे रंग का ऐनक लगा लो तो सफेद चीज हरी हरी लगेगी। अब वो उससे दिखता भी है और कुछ गड़बड़ भी है। देखो, ऐनक लगाकर कोई चीज दिखती है, जरूरी है। तो इन आंखों से कुछ दिखता है और कुछ पर्दा है जो साफ नहीं दिखता। पर्दा क्या है? मेरे स्वरूप में पर्दा है। देखो, गहराई से देखो, मेरे स्वरूप में पर्दा है, मेरी व्यापकता में पर्दा पड़ा है। बस यहां हूं मैं। जैसे एक ढेले से मिट्टी के, क्या बोलते हैं यहां? मिट्टी के ढेले, ढेले ही बोलते हैं। अब मिट्टी को यदि ये लगे कि यहां मैं हूं, यह मैं हूं, यह मैं हूं, यहां मैं हूं, यदि ऐसा लगे तो चलो ये तो खुशी की बात है, कम से कम मिट्टी है तो। पर यहां है और बाकी जगह क्या फैला पड़ा है? तो जब मिट्टी ये अनुभव करे कि मैं यहां हूं तो पर्दा है, नहीं तो कहती सब जगह। पर्दे का अर्थ है कि मेरी व्यापकता पर पर्दा पड़ा है, मेरे स्वरूप की सच्चाई पर पर्दा पड़ा है। परमात्मा मुझे वहां तो लगते भी हैं। देखो, सामने वो परमात्मा लगते हैं तो परमात्मा व्यापक है। तो जब वो मुझे भगवान लगते हैं तब भी पर्दा पड़ा है। जिसको भगवान अपने से अलग मिल भी गए, पति की तरह, पत्नी की तरह, बेटे की तरह, बाप की तरह मिले, जिनको भगवान मिल गए उन पर भी अभी पर्दा पड़ा है। अर्जुन को भगवान मिले हैं और अभी भी पर्दा पड़ा है। अर्जुन को भगवान मिल गए पर भगवान कहते तू मुझे अभी नहीं जानता, अभी मैं तुमको एक जगह खड़ा नजर आता हूं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। चाहे भले व्यास का वचन हो तो ज्ञानी का वचन है, यदि कृष्ण का वचन है तो साक्षात कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मुझे यह भर देखता है वो अभी मुझे नहीं जानता। अर्जुन कहता है आप भगवान हो, आप मेरे गुरु हो, आपके प्रति मेरी श्रद्धा है, मैं आपको जानता हूं। अब जान गया, विराट दिखाया कि आप भगवान हो, तो जब समझ गए तो अब गीता की क्या जरूरत? कहते अभी भी तू मुझे नहीं समझता, मेरे चमत्कार देखे, मेरे चमत्कारों पर भरोसा है, इसलिए चमत्कार के कारण, जैसे कोई थोड़ी सिद्धि चमत्कार हो तो स्वामी जी जैसे कोई संत ही नहीं लो। स्वामी जी तो साक्षात भगवान है। तो यदि तुम साक्षात भगवान समझते हो, हमारे यहाँ एक संत ये बैठे हैं दयानंद, ये भी बोलते रहते हैं हमारे स्वामी जी तो साक्षात कृष्ण है, साक्षात भगवान है। हाँ देखो, तो साक्षात भगवान अर्जुन मान रहा है, फिर भी भगवान कहते तू अभी मुझे, अब एक ही अर्जुन की मन की ना करे तो भगवान खत्म। असल में भगवान जानने के बाद वो भगवान के अलावा कुछ नहीं हो सकते, चाहे तुम्हारे मन का हो ना हो। तो इसलिए
जब कोई व्यक्ति अलग भगवान की तरह दिखता है तब भी तुम ज्ञानी नहीं हो। जब तुम अपने को सिर्फ यही समझने वाले मैं को आत्मा चेतन और ये समझते हो, तब भी तुम्हारे स्वरूप में या भगवान में पर्दा पड़ा है। भगवान में पर्दा पड़ा है तो यहाँ नहीं मिलते, वहाँ खड़े हैं। देखो, भगवान में पर्दा है इसलिए बाकी जगह ढके हैं, सिर्फ वहाँ लगते हैं, वो हैं भगवान। और दूसरी समस्या, यहाँ लगते हैं भगवान, बाकी जगह ढके पड़े। किसी को मैं भगवान लगता है तो ये नहीं लगता, किसी को वह भगवान लगता है तो मैं नहीं लगता। पर्दा दोनों तरफ पड़ा है। भगवान का दिखना। और रामायण में एक प्रसंग है, ज़्यादा मैं पढ़ा तो हूँ नहीं, पर थोड़ी थोड़ी बातें, आधी चौपाई कभी चौथाई। कभी कभी हमारे कुछ संत कहते हैं, आप गुरुओं की वाणी पर, जपजी साहब पर, सुखमनी साहब पर कुछ बोलो। तो मैं इसलिए कि मुझे जब रामायण ही नहीं आई आज तक, तो गुरुवाणी पर कैसे बोलूं। और जब मुझे रामायण की ही चौपाइयाँ नहीं आती, कई रामायणी कहेंगे स्वामी जी को आता ही नहीं कुछ, क्योंकि चौपाई गलत हो जाती। तो गड़बड़ी ये है कि मैं नहीं सोचता था कि हमें भी बोलना पड़ेगा, नहीं तो पहले से रामायण तैयार कर लेते। फंस गए चक्कर में, बोलना पड़ गया और बोलना आता नहीं। तो रामायण का प्रकरण है कि जब राम भगवान जनक के यहाँ गए तो स्वयंवर में, तो लोगों ने देखा तो सबको अलग अलग नजर आए। दुष्ट राजाओं ने काल देखा कि ये तो हमारी मौत है, यमराज हैं साक्षात। दुष्टों को भगवान काल नजर आए, क्योंकि जनक के परिवार को दूल्हा चाहिए था, दामाद चाहिए था, बहनोई चाहिए था। तो जनक जातियों को दामाद लगे, सगे सजन प्रिय लागई, जैसे लगता है साक्षात सीता के बर आ गए। अभी धनुष नहीं तोड़ा, तोड़ने के बाद लगते तो कोई बात भी है, पहले ही लगने लगे। देख ही के मन भराया तो किसी को ऐसे लगे। और उनमें कुछ ज्ञानी थे, कुछ योगी थे। योगिन परम तत्व में देखा, योगियों ने परम तत्व देखा, संसार में नहीं देखा। समाधि लगाकर इंद्रियों से रहित जो तत्व है वही साक्षात विद्यमान है, ऐसा देखा। परम योगिन परम तत्व में दीठा। ये परम तत्व, केवल परम तत्व, इन सब का निषेध करके जो परम तत्व मिलता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करके उसे परमात्मा देखा योगियों ने। और ज्ञानियों ने विदुषन विराट में देखा। अब ये बड़ी झंझट है। ज्ञानियों ने विराट देखा, अर्थात ज्ञानियों को जितने सब दिखाई पड़े ये वही हैं, सब वही हैं, सब गोविंद है। सब समाधि की क्या जरूरत। योगी समाधि में उसे देखता है, ज्ञानी सब में। जिसने मिट्टी को पहचाना वो घड़े तोड़कर, मकान गिराकर, ईंटें फोड़कर, सकोरे तोड़कर मिट्टी नहीं देखता। जिसे मिट्टी की पहचान है सब शकलों में उसी को देखता है। फर्क है। तो ज्ञानियों ने विराट देखा, अनेक सिर उसी के, अनेक हाथ पैर उसी के। और उसी को भोजन करते में जब पंडितों का, संतों का सम्मान करते हैं तो दशनामियों की परंपरा है कि तिलक करते, आरती करते एक श्लोक बोलते हैं, नमोस्तुअनंताय सहस्रमूर्तये। हाँ, ये श्लोक बड़े कमाल का है। नमोस्तु अनंताय, जिसका अंत नहीं है उसे नमस्कार। नमः अस्तु अनंताय, अंत रहित को प्रणाम है। अंत रहित को, जिसका अंत, उसको प्रणाम है। कहन क्या है वो? नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये। हजारों जो मूर्तियां हैं, हजारों मूर्ति वाला है, सब शकलें उसकी हैं।
नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा अक्षि शिशिरोरुवाहवे। सिर, आंखें, पैर, हाथ, बाहु और शिशिरोरुवाहवे। सहस्र नाम ने हजारों नाम है। हम कई लोग तो एक ही दो नाम में मरे जाते हैं। वेलरी बीच बीच कहती है कि मैं हिंदी बहुत पसंद करती हूँ, पर क्या करूँ, एक शब्द सीखती हूँ तो दूसरी जगह दूसरा बोल देते। कहती मैं पानी सीखती हूँ तो जल बोल देते हैं, नीर बोल देते हैं, वारी बोल देते हैं। एक भगवान का नाम सीखती हूँ तो दूसरी जगह नया भगवान आके खड़ा हो जाता है। रोज भगवान के इतने नाम, तो विष्णु सहस्र नाम। तो भगवान क्या कह रहे हैं आप कि नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे। सहस्र नाम ने, और सहस्र का मतलब अरबों असंख्यों, अर्थात सब नाम उसके हैं, उसके सब नाम हैं, सब उसी के नाम हैं, सब उसी के पैर हैं, सब उसी की आंखें हैं, सब उसी के मन हैं, उसके सिवा और कोई नहीं है। ये विराट विराट। एक जगह संत कहने लगे आज हम आपको विराट दिखाएंगे। संतों ने कहा तो आपको भी जरा कहेंगे। हाँ, विराट दिखाने के पहले अभी जैसे बोलो श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हाँ, अब देखो, अब मैं पूछूं कि इतने हाथ जो आपके ये उठे हुए थे सब तुम्हारे हैं? बोलो नहीं। अच्छा, तो दो तुम्हारे थे, बाकी दूसरों के। ये सब हाथ किसके थे? हाँ, एक कहानी सुना दे तो जल्दी समझ में आ गई, यद्यपि आपकी सुनी होगी। एक महात्मा, विचित्र खोपड़ी के होते हैं महात्मा, तो महात्मा गए सोनार के यहाँ और अपनी उंगली ऐसे दिखाई। कहते हैं ये खुदा की उंगली के नाप की अंगूठी बना दो। खुदा की उंगली के लिए अंगूठी बना दो। तो सोनार समझा ये खुदा अपने को समझता है, खुदा की उंगली कहता है, शब्द का अर्थ अलग अलग है। इतना तो चला कि आज के संसारी जान गए। एक दूध बेचने वाला पानी मिला के लाया था, तो मशीन से जांचा गया। ये कहते हैं मैं भगवान की कसम करता हूं मैंने दूध में पानी मिलाया ही नहीं। तो लोन का भी इसी में पानी है, तो कहने लगे दूध में नहीं मिलाया, पानी में दूध मिलाया। अब देखो, बात तो जरा सी है। और भी तुमने सुना होगा, एक बेचता था चीनी से मीठे तरबूजे, चीनी से मीठे तरबूज बेचता था। उन लोगों ने समझा चीनी से मीठे हैं तो ले लेते हैं। हाँ, खरबूजे, चीनी से मीठे खरबूजे, अब उन्होंने ले लिए। जब खाए तो बड़े फीके निकले, बिल्कुल फीके। कई बार तो मीठे भी थे, आज वाले तो और ज्यादा रद्दी। तो लोग बड़े बुरा माना। दूसरे दिन फिर बेचने निकला। कहने बेईमान कहीं के, कल तूने कहा था चीनी से मीठे खरबूजे, अरे चीनी से मीठे निकले नहीं, झूठ बोला। कहने लगे तो मैंने ठीक तो कहा था, चीनी से मीठे, बिना चीनी के मीठे नहीं है। चीनी से मीठे हैं, तुमने बिना चीनी के खाए, मैं क्या करूं? शब्द का जाल बड़ा विचित्र होता है। तो संत ने कहा खुदा की उंगली के लिए, सोनार ने पड़ोसी को कहा, पड़ोसी ने मुसलमानों को कहा, मुसलमानों ने बादशाह को कह दिया। और मुस्लिम समाज में खुदाई पर दावा, बल्कि एक कहानी प्रसिद्ध है कि उन्होंने कहा फलाने के नाम से उठ जा एक मुर्दा नहीं उठा, फला के नाम से उठ जा मुर्दा नहीं उठा। उन्होंने कहा खुदा के नाम से उठ जा मुर्दा नहीं उठा।
तो उन्होंने कहा मेरे हुक्म से उठ जा। वो उठ गया मेरे हुक्म से। उन्होंने कहा इसने खुदा की तौहीन की है, मान लो ये मेरे आशीर्वाद से तुम ठीक ना हो, सुभाष के आशीर्वाद से ठीक हो जाए तो हमारे चेले बड़े नाराज होंगे कि बड़ा सिद्ध बना फिरता है, गुरु महाराज छोटे हो गए, ये बड़ा हो गया। बात समझे ना? हाँ, वो इसलिए उदाहरण दिया कि तुम जल्दी पकड़ लो बात को। तो मुसलमानों के सामने ये कहे कि मेरे हुक्म से उठ जा, मुर्दा जिंदा हो गया। मुसलमानों ने कहा इसने खुदा की तौहीन की है, खुदा को छोटा दिखा दिया, अपना बड़ा ऊंचा बन गया, इसके हुक्म से उठ गया, खुदा के हुक्म से नहीं उठा, इसका मतलब खुदा छोटा। ओ, जब ये बात कही तो हुआ इसको फांसी चढ़ाया जाए। तो इसी तरह वो संत की बात, खुदा की उंगली, ये बात पहुंच गई। उसको मुसलमान बादशाह ने तलब किया, उस साधु को बुलाओ जो कहता है खुदा की उंगली। कोई खुदा नहीं हो सकता, खुदाई पर दावा नहीं करना चाहिए। खैर संत पेश हो गए, उन्होंने कहा आप चाहे फांसी चढ़ाओ चाहे कुछ करो, मेरी बात तो सुनो। यानी आपने कहा कि नहीं कहा? हाँ कहा है, यही कहा है खुदा की उंगली के लिए, बिल्कुल कहा है, पर अर्थ तुम लगाते हो, मेरा अर्थ तो सुनो। कहन क्या अर्थ है? कहन मैं बताऊंगा, पहले ये बताओ ये आसमान किसका है? अमेरिका का, कश्मीर का? ये चांद सितारे सूर्य किसका है? ये अमेरिका का है, हिंदुस्तानियों का है, किसका है? कहने लगे खुदा का है, आकाश खुदा का है, चांद सारे तारे खुदा के हैं। कहने सारी कायनात किसकी है? कहने खुदा की है। नदियां किसकी, पहाड़ किसके? कहने खुदा के हैं। तो कहने लगे जब सब खुदा का है तो ये उंगली तेरे बाप की है, ये भी तो खुदा की है, और यही तो मैंने कहा है तेरी खुदा की है, मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। तुमको फांसी लटकाना चाहिए, तुम कहते हो मेरा है। असल में तो फांसी के लटकाने लायक है वो मुसलमान बादशाह। असल में वो क्या है? इसीलिए किसी ने यूं कहा खुदा की ही नाक, खुदा की ही आंख और खुदा के ही कान, खुदा की आंख, खुदा की जबान, खुदा की जबान से कहो हम राम। खुदा अपनी जबान से राम अपने को नहीं कहेगा। खुदा की यदि अपनी जबान होती, पर तुमने कब्जा कर रखा है। तो कृष्ण के अंदर से परमात्मा बोले, लोग समझे नहीं। कई लोग कहते हैं हम परमात्मा, तो परमात्मा जब सब में है तो ये तो सौभाग्य समझो कि जहां से वो बोल पड़े। मिट्टी किसी बर्तन में से बोल पड़े, ये समझो उस घड़े की उस उपाधि ने अपने को निग्लेक्ट किया तो भगवान बोल पाए। ये मैं परमात्मा को नहीं बोलने देता, ये मैं राज्य करता है, राम को राज्य नहीं करने देता, अहंकार बैठ जाता है। यदि घड़ा अपना अभिमान छोड़ दे तो मिट्टी घड़े से बोलेगी, घड़े के मुंह से, कि मैं सदा से हूं, सदा रहती हूं, मैं मरती नहीं हूं। कौन बोल रहा है घड़े से? हाँ, बनावट घड़े की, बोलने वाली मिट्टी। और जब घड़ा बोलेगा तो मिट्टी दबी पड़ी है, अविनाशी है, सदा है, पर बोलेगा हम इतने दिनों से हैं, इतने दिन तक रहेंगे, हम मर जाएंगे। नजर की बात है। कितने बार बताऊं कि नजरें बदल गईं तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। मेरी नजर क्या बदली, दुनिया ही बदल गई। पर नजर का बदलना आसान नहीं, ऐसी बन गई है कि गुरुओं के बदले भी नहीं बदले। सारी गीता पढ़ के न बदले, सारे गुरु घिस गए, पर हमारी समझ नहीं बदली। समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहे हैं। इसलिए सुबह मैंने कहा था श्रोता, या कल कहा था श्रोता कौन? जो उनके वचनों को समझता है। नहीं तो घोड़ों की सभा हो रही हो,
मान लो एक ही साथ 2 सम्मेलन हो जाएं, आगे ऐसे ही करते हैं, एक तरफ भैंसों का, एक तरफ घोड़ों का, एक तरफ ऊँटों का, एक बार भेड़ बकरियों का, अब बीच में यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अपने सत्संगी भक्तों का सब सम्मेलन करते हैं और लाउड स्पीकर लगा देते हैं सब जगह, जैसे कुंभ में सरकारी लाउड स्पीकर सूचना वाले सब जगह, और उससे बोलेंगे तो गधे भी सुनेंगे, घोड़े भी सुनेंगे, वो भी खुश होंगे ना? नहीं खुश होंगे, क्यों? समझेंगे बिल्कुल, सिर्फ आवाज जाएगी, समझो नाद साधना चल रही है। हाँ, कई लोग कहते हैं शब्द ध्वनि में मन लगाओ, शब्द में नहीं, शब्द का अर्थ होता है, तो ध्वनि का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए अनर्थ नहीं होगा। पर ध्वनि से कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, जब ब्रह्म ज्ञान होगा तो शब्द से ही हो सकता है। ध्वनि में चित्त एकाग्र होगा, इसलिए संगीत की लहरें गाय सुन सकती है, गाने का अर्थ नहीं। तो संगीत की ध्वनियों में जानवर का भी मन लग सकता है, सांप का तो लगता ही। हमारे सुभाष जी बोले गाय भी सुनती है, जहां दुहा जाता है वहां ऐसा संगीत लहरी, थोड़ा बहुत कोई मूर्ख को बिठा दो, गाना गाओ ना, देखो ये वृद्ध इतनी उम्र में नाचने लगे, अब बैलरी तो जहां बैठी वहीं उचकती रहती, इसको हिंदी नहीं आती, शब्द का अर्थ नहीं आता, फिर भी बाजे की ताल में हिलती है। बात समझ में आई बात? इसका मतलब ध्वनि के कंपन, वाइब्रेशन पैदा करते हैं, आनंद पैदा कर सकते हैं, लेकिन अज्ञान का निवारण नहीं कर सकते। भ्रांति का निवारण गुरु के वाक्यों से ही होगा। इसलिए जो 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदियां गुर बिन घोर। इसलिए महावाक्य से ही तुम कौन हो ये जो बताया जाएगा, तुम ये नहीं हो ये बताया जाएगा, तुम कौन हो ये बताया जाएगा, और जब तुम कौन हो ये ठीक समझ लोगे तब ये बताया जाएगा तुम्हारे सिवा और क्या है, तुम बताओ। पहले घड़े को कहेंगे तुम घड़ा नहीं हो, फिर कहेंगे तुम मिट्टी हो, और जब वो समझ जाएगा मैं मिट्टी हूं, तब हम उसी से पूछेंगे बता तू कहाँ नहीं है और किस में नहीं है। बात समझ में आए? क्यों? क्रम क्या है? पहले कहेंगे ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो, मन नहीं हो, सब कहेंगे, और जब ज्ञान होगा तब तुम कहोगे मैं ही सब कुछ हूं, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। मया अतिरिक्तम यद यदवा तत्तद मिथ्येति निश्चिन, मेरे अतिरिक्त जो है वो सब मिथ्या है। अब समय चलो ये विषय छेड़ा है, अब विषय को हम तो छोड़ते हैं, यद्यपि वो विषय हमें छोड़ने को तैयार नहीं है, पर हम छोड़ते हैं। कल फिर इस विषय को उठाएंगे, सुबह भी और शाम को भी। ओम शांति शांति शांति।